हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं कुंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 3 और आज की जो वीडियो है जिसमें हम लोग विमीय सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका आरआरबी हो, चाहे आपके जेई के एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम में आपसे ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हेडिंग लगाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में चर्चा की थी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों का पालन करे, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आज हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जनरली फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग एम, एल एंड टी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जहां m दोस्तों मास को रिप्रेजेंट करता है, जहां कैपिटल M जो है हमारे मास को रिप्रेजेंट करता है, L जो है दोस्तों वो लंबाई यानी लेंथ को मेजर करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एंड T दोस्तों टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज को आप M, L और T के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायमेंशनल लिखने के कुछ तरीके हैं। हमेशा हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में एम, एल और टी के टर्म में रखते हैं, साथ के साथ एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, यहां हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला। और ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे ये हमारे पूरे क्लास 9, 10 से रिलेटेड होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उनके फॉर्मूले के बारे में, फॉर्मूला। फिर बात करेंगे हम लोग उनके डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे उनकी एसआई यूनिट। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देते हैं, क्या करते हैं, किसके बारे में, डेंसिटी। डेंसिटी दोस्तों, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले मुझे बस फॉर्मूला जानना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। अपॉन वॉल्यूम को भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था ना। वॉल्यूम, दुनिया में कोई भी वॉल्यूम होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? एल क्यू। क्या हम डिनोमिनेटर को एल क्यू को अगर ऊपर लेकर जाएं तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों, एम एल टू द पावर -3। यस और नो? डिनोमिनेटर का पावर पॉजिटिव, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? पावर नेगेटिव। तो कोई आपसे पूछेगा डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो एम एल -3, एम एल टू द पावर -3। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एम किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? मास। और व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? तो हम लोगों ने एसआई सिस्टम में पढ़ा था, मास इज अ किलोग्राम एंड एल क्यू मतलब लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी की जो यूनिट होती है दोस्तों, केजी पर मीटर क्यूब। इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, केजी मीटर पे पावर -3। है ना कितनी खूबसूरत सी बात। दूसरी पॉइंट हम लोग लेते हैं डिस्टेंस। मैंने कहा मेरे घर से कोचिंग तक का डिस्टेंस, बताइए क्या है? What is the dimensional formula? तो मेरे घर से कोचिंग तक कोई लेंथ है तो डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस मींस लेंथ। इसके फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। ठीक है। और इसकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगी दोस्तों?
एल, और इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर। अगर मैं बोल दूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला खत्म। डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस क्या है, कोई लेंथ, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एल से। टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। इस टी को मैं ऊपर लेकर जाऊं दोस्तों तो क्या बन जाएगा, एल टी टू द पावर -1। और व्हाट इज द ऐसा यूनिट, लेंथ, लेंथ इज ऑलवेज बी मेजर इन अ मीटर, टाइम इज ऑलवेज बी मेजर इन अ सेकेंड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, एम एस टू द पावर -1। व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी मेरे दोस्तों, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर आपने फॉर्मूला को याद नहीं है तो जैसे जैसे हमारी वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगी वो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन एक जगह से दूसरे जगह तक। मैंने बोला ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक फिक्स डिस्टेंस है ना, ए और बी के बीच में फिक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेंथ। और लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल एल से, और टाइम को टी से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, एल टू द पावर -1। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, देखिए ध्यान से, चाहे हम स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, और इसकी यूनिट भी क्या होगी दोस्तों, मीटर पर सेकेंड या एम एस टू द पावर -1। अब भी कितना अच्छा रहा ना डायमेंशनल फॉर्मूला के, कितने एडवांटेज है। उनको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो मैं ऐसा यूनिट लिख सकता हूं। एक डिसएडवांटेजेस भी है कुछ, आगे लास्ट में बताऊंगा क्या है। फिफ्थ फॉर्मूला एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण। क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो v - u अपॉन टी। फॉर्मूले के लिए नहीं घबराएंगे, ये सारे फॉर्मूले आने वाले सारी वीडियोस में आपको बारी बारी से मिल जाएंगे, और सारे फॉर्मूले आपको मैं पहले बता भी दूंगा। v - u दोस्तों वेलोसिटी में से, सोचिए अगर मैं बोल दूं लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो फटाक से आप बोलोगे आंसर 0, नहीं। ध्यान दीजिए, लेंथ 10 मीटर में से मैंने 5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा क्या, नहीं, कुछ लेंथ ही आएगा। यानी यहां पर सिंपल मैथ नहीं लगाएंगे, L - L दोनों को काट दिया 0, यहां नहीं लिखने वाला। डायमेंशन मतलब हम लोग बात करने वाले हैं कोई लेंथ में से, अगर हम लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, मुझे लेंथ ही मिलने वाला है। वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करूं तो सोचिए, अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर में से 3 किलोमीटर पर आवर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आंसर क्या आएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे दोस्तों तो वेलोसिटी ही आएगा। अब ऐसा क्यों मैंने आपको समझाया, क्योंकि मैं यहां से डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला उठाने वाला हूं किसका, वेलोसिटी का। क्या बनेगा दोस्तों, एल टी द -1, एल टी टू द पावर -1 डिवाइडेड विद द टाइम, टाइम मतलब टी। अब इस टी को ऊपर लेके जाइए दोस्तों तो क्या बनेगा, ये एल टी टू द पावर -1 मल्टीप्लाई विद द टी टू द पावर -1। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया एल टी टू द पावर -2। देखिए बहुत इजी है डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, अगर आपको फॉर्मूला आ गया तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द एल टी टू द पावर -2। यूनिट क्या बनेगी, ये हमारी यूनिट क्या थी दोस्तों, मीटर पर सेकेंड थी ना। न्यूमरेटर में क्या था हमारा, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड, डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम यानी सेकेंड। क्या बन गया, ये सेकेंड चला जाएगा नीचे और ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ये लिखें,
या ms टू द पावर -2 लिखें। ये हमारी SI यूनिट बन गई। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद है तो आपका यूनिट भी तैयार है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है फोर्स। क्या नाम है दोस्तों? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई, अभी हम लोगों ने पिछले में फाइंड किया था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? lt टू द पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना मेरे दोस्तों? mlt टू द पावर -2, mlt टू द पावर -2। तो कोई आपसे पूछेगा कि फोर्स, जरा बताइए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दोस्तों mlt टू द पावर -2। व्हाट इज द यूनिट? मास को किस में दोस्तों मेजर करते हैं हम लोग? मास को हम लोग किलोग्राम में, मल्टीप्लाई विद द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी हमारी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई आपसे पूछे कि मास का फॉर्मूला क्या है, मास की SI यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन साहब ने बताया था, इसलिए उनके ऑनर में हम लोग इसकी यूनिट न्यूटन भी लिखते हैं। तो कभी कभी आपके ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। आप पढ़कर गए थे क्या? न्यूटन। आप पढ़ के गए थे डाइन, लेकिन आपको ऑप्शन में न्यूटन था ही नहीं, डाइन है नहीं, तो आप क्या लिखोगे? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं कह दूं प्रेशर, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तो क्या बोलने वाले हैं? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? प्रेशर का फॉर्मूला था हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। अभी हम लोगों ने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, क्या था हमारा? mlt टू द पावर -2 डिवाइडेड विद द एरिया। एरिया मतलब l इंटू बी, यानी l स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काटिए, एक l से एक पावर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? mlt टू द पावर -2 अपॉन l। यही बचा दोस्तों, सॉरी यहां पर तो हमारा l कैंसिल हो गया ना। अब इस l को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनने वाला है? ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, और इसकी यूनिट क्या बनती है? ये हमारा क्या था? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या थी मेरे दोस्तों? न्यूटन, और नीचे क्या था? मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर किसे मेजर करते हैं हम लोग? तो आप बोलोगे पास्कल। इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का दोस्तों? मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है दोस्तों डायमेंशनल फॉर्मूला? तो मास का डायमेंशन होता है m मल्टीप्लाई वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या था दोस्तों? lt टू द पावर -1। तो क्या बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला? mlt टू द पावर -1। व्हाट इज द यूनिट? व्हाट इज द SI यूनिट? मास इन अ किलोग्राम, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन गया? kg मीटर पर सेकेंड, या वी कैन राइट kg ms-1। कितना इजी है ना डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। आप कितना भी याद कर लोगे, कितने फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन याद कर सकते हो? पॉसिबल है क्या? और याद की हुई चीज कभी ना कभी भूल जाते हैं। तो हम लोग क्यों ना इस पैटर्न को सीख ले। हम याद क्या करेंगे? फॉर्मूला। कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, अगर मुझे फॉर्मूला आ गया तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे इंपल्स, जिसको हम लोग संवेग कहते हैं, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? J। इंपल्स होता है दोस्तों फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है दोस्तों? फोर्स इनटू टाइम। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था हमारा mlt टू द पावर -2 मल्टीप्लाई विद द t। क्या बन गया हमारा आंसर दोस्तों? हमारा आंसर बन गया mlt टू द पावर -1, है ना। इंपल्स क्या बन गया हमारा? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स हमारा क्या था? ये हमारा था फोर्स मतलब न्यूटन, और टाइम का मतलब सेकेंड।
न्यूटन सेकेंड। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? mL/-1, और ये क्या बन गया हमारे एसआई यूनिट इसकी? न्यूटन सेकेंड। फोर्स था न्यूटन, टाइम था सेकेंड, तो बन गया न्यूटन सेकेंड। अगर हम लोग बात करें एनर्जी, दोस्तों एनर्जी, अब आपके दिमाग में जितनी भी एनर्जी आ रही है उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी में हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी। क्या था फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है हाफ mv²। कुछ देर पहले मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू यानी चर राशि का कोई डायमेंशन नहीं होता। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? कैपिटल M। मल्टीप्लाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले? L⁻⁻1 का स्क्वायर। क्या बन गया? ये बन जाएगा m मल्टीप्लाई विद द L² T⁻², यानी डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिला mL² T⁻²। क्या मिला मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोस्तों? mL² T⁻², और इसकी यूनिट क्या बनेगी? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, ये बनेगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, दैट मीन्स kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी हो या कोई सी भी एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनने वाला है? mL² T⁻²। डायमेंशन इसकी यूनिट क्या होती है? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या इसी को दोस्तों हम लोग सिंपल बोलते हैं जूल। एनर्जी की यूनिट किसमें हम लोग मेजर करते हैं? जूल में। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। ये एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? इसकी एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल या kg मीटर स्क्वायर या सेकंड स्क्वायर। किसी ने कहा अच्छा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, क्या पोटेंशियल का भी सेम है? चेक करो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था मेरे दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस थोड़ा कम है, तो यहां हम लोगों ने लिखा मास के लिए m, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन L⁻² मल्टीप्लाई विद द हाइट मतलब लेंथ। क्या मिला दोस्तों? mL⁻²L, तो बना ना L × L² T⁻²। तो चाहे आपकी कोई भी एनर्जी हो, कोई भी, चाहे काइनेटिक एनर्जी बोल दे, पोटेंशियल एनर्जी बोल दे, जितनी भी एनर्जी के बारे में बोल दिया जाए, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला mL² T⁻² होने वाला है। चलिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। बताइए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? तो फोर्स को हम लोगों ने, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने क्या? mL⁻² मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला? mL² T⁻²। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही है जो हमारी एनर्जी थी। तो चाहे आप एनर्जी बोलें या वर्क बोलें, काइनेटिक एनर्जी बोलें, पोटेंशियल एनर्जी बोलें, मैकेनिकल एनर्जी बोलें, जितनी भी एनर्जी बोलें, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला एक, और जब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो इनकी यूनिट भी सेम रहने वाली है। यूनिट क्या थी हमारी? जूल या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब बहुत सारे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ले, कुछ अलग जिसको सुन के, जिसको देखकर आप थोड़ा घबराओगे। अगर आपसे कोई बोल दे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी, जिसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी, और सबको उसकी वैल्यू मालूम है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फिर से ध्यान से, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एक फिक्स वैल्यू है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। सर आपको कैसे याद है इतनी वैल्यू? पढ़ते पढ़ते दोस्तों यकीन कीजिए ये आपको भी याद हो जाएंगे बड़े आराम से। चलिए हम लोग कैपिटल जी का,
अब आप लोगों ने अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो एक बहुत फेमस फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से पढ़ेंगे। क्या कहते हैं इस लॉ को? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं, जो आने वाले टाइम में हम लोग इसे पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे इस कैपिटल G की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थोड़ा बेसिक मैथ तो हमें आता ही है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैन यू राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस? F का मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर से, m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई में थे, यहाँ चले जाएंगे डिवाइड में, m1 m2, ये बन जाएगा कैपिटल G। F क्या है दोस्तों? F इज द फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL(T⁻²) मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस। r मींस डिस्टेंस, रेडियस का मतलब क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन में मास इनटू मास। अब जरा इसका डायमेंशन निकालिए, क्या मिल रहा है? एक मास से एक मास कैंसिल हो गया, ओके तो क्या मिला मुझे? m⁻1 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? m⁻⁻1। L यहाँ भी है और L यहाँ पर भी है, तो दैट मीन्स L³ T⁻²। और ये डायमेंशन फॉर्मूला कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। कैपिटल G का डायमेंशन क्या है? कैपिटल G, अक्सर कैपिटल G और स्मॉल g में काफ़ी मेरे दोस्तों कंफ्यूज होते हैं बच्चे। स्मॉल g देखिए ध्यान से, स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और कैपिटल G हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक और बात बताता हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए, कैपिटल G की वैल्यू फिक्स रहने वाली है 6.67 10⁻11। लेकिन स्मॉल g जो है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये प्लेस टू प्लेस बदलती है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे 9.8 होगा और आपके घर पे 9.7 होगा, नहीं। हाँ, अगर ये अर्थ के सरफेस से ऊपर या अर्थ के सरफेस से अंदर जाए, इन दोनों ही सिचुएशन में हमारी स्मॉल g की वैल्यू घटती है। लेकिन इक्वेटर और पोल पर जाएंगे तो कहानी कुछ और होगी। इक्वेटर पे जाए तो हमारे g की वैल्यू कम हो जाती है और पोल पे g की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ये सब बातें हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, ओके। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G? m⁻⁻1 L³ T⁻⁻1 T⁻²। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स, यह रहा हमारा फॉर्मूला, कैपिटल G इज इक्वल्स टू F(r²) अपॉन में m1 m2। फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूटन। डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की सही यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपिटल G? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। यही मैंने लिखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए होंगे कि सर को कैसे याद है। सर को नहीं, आपको भी याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन के बारे में। तो कुछ और डायमेंशन के बारे में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन आता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। हमारे घरों में इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। किसमें मेजर करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1/ में टाइम, 1/ टाइम का डायमेंशन दोस्तों, टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? टी में। तो 1/t, यानी इसका डायमेंशन क्या बन गया? t इनवर्स। यानी हर्ट्ज बोले या क्या बोले? सेकेंड इनवर्स बोले, दोनों ही हमारी SI यूनिट है। जनरली हम लोग क्या करते हैं? हर्ट्ज का यूज करते हैं। हमारे घरों में जो करंट आता है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। हमारे घरों में जो करंट आता है ना, वो एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है सर?
तो हमारे घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा है। दो टाइप की करंट होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती और एक होती है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती जो करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितनी बार अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करे उसे हम लोग उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक आता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी का डायमेंशन क्या था हमारे पास, एनर्जी का डायमेंशन था ml² T⁻⁻2 और फ्रीक्वेंसी क्या थी दोस्तों T⁻⁻1। तो क्या बन जाएगा, डायमेंशन बनेगा ml² T⁻⁻1। ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, -2 में से +1 ऐड किया तो क्या बन जाएगा हमारा -1। और ये हमारी यूनिट बन जाएगी क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ml² T⁻⁻1। और इसकी यूनिट क्या बनेगी मेरे दोस्तों, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, और फ्रीक्वेंसी की होती है क्या, फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी जूल पर सेकेंड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जूल पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है हमारा ml² T⁻⁻1। चलिए कुछ और हम लोग बात करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम लोग करते हैं पृष्ठ तनाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। दोस्तों फोर्स का डायमेंशन क्या था, ml⁻², लेंथ मतलब l से l कैंसिल, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास mt⁻²। व्हाट इज द SI यूनिट, यूनिट हमारी हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की होती है मीटर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, पृष्ठ तनाव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। और इसकी डायमेंशन क्या होती है m⁻²। हम लोगों ने प्रेशर के बारे में बात कर लिया था, अब बात करते हैं पावर के बारे में। पावर का मतलब क्या होता है, क्षमता, कितनी क्षमता है। पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क की यूनिट क्या थी, वर्क की वही थी जो एनर्जी की थी, यानी ml² T⁻⁻2 और टाइम t। डायमेंशन फॉर्मूला बन गया ml² T⁻⁻3। एनर्जी हम लोगों ने यहाँ यूज किया था ना, ml² T⁻⁻2। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया हमारे पास ml² T⁻⁻3। ओके, व्हाट इज द SI यूनिट, तो ये वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो क्या बन गया मेरे दोस्तों, जूल पर सेकंड। कितना फायदा है ना, हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर मुझे यूनिट्स, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला से मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और हैं, जैसे हम लिख सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, ट्रिगोनोमेट्री, स्पेस थोड़ा सा कम, जितनी भी त्रिकोणमिति राशियां होंगी, जितनी भी त्रिकोणमिति राशियां होंगी, ये सब डायमेंशनलेस है। क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाए, कोई ऐसी कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाए कि बताइए कि cos थीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होते हैं दोस्तों, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, और कुछ और हमारा एक रह गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन m, डिस्टेंस का l स्क्वायर। तो बन गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों ml स्क्वायर। और व्हाट इज द SI यूनिट? मास किस में मेजर करते हैं हम लोग? किलोग्राम में, और लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो बन गया हमारा kg मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसे हम लोग कई सारे क्या कर सकते हैं? डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि आज बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी, मैं आपको समझाता हुआ जाऊँगा और सबके साथ के साथ उनके यूनिट्स और डायमेंशन आपको याद कराता जाऊँगा। तो होप आज की वीडियो आप लोगों ने खूब एंजॉय की होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।